जीतने वालों को मेरा सलाम। एक बार साइकोलॉजी के प्रोफेसर एक पानी से भरा ग्लास लेकर खड़े हो गए और सबसे पूछने लगे कि बताओ इस ग्लास में कितना वजन होगा। किसी ने बोला 100 ग्राम, किसी ने 250 ग्राम, किसी ने 150 ग्राम। फिर प्रोफेसर ने पूछा, अच्छा बताओ क्या इस ग्लास को उठाना और हाथ में पकड़े रहना कुछ कठिन बात है? पूरी क्लास ने बोला बिल्कुल नहीं सर। फिर प्रोफेसर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि अगर ये ग्लास आपको 1 घंटे तक पकड़े रहना पड़े तो? किसी ने बोला सर हाथ और कंधे दुखना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर ने फिर पूछा, अगर ये ग्लास आपको पूरे दिन पकड़े रहना पड़े तो क्या होगा? स्टूडेंट्स ने बोला सर फिर तो हाथ और कंधे सुन्न पड़ सकते हैं और अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो पैरालिसिस भी हो सकता है। प्रोफेसर ने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि वजन कितना ही कम क्यों ना हो थोड़ी देर बाद उसको रखना ही पड़ता है। प्रोफेसर फिर बोलते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी ही छोटी क्यों ना हो, प्रॉब्लम दिमाग में 5 मिनट के लिए ही रुकना चाहिए। अगर ये लंबे समय तक रुक गई तो दिमाग और विवेक सुन्न पड़ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन करें कैसे? ये बात सबको पता है कि टेंशन और डर से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन करें कैसे? सब बोलते हैं कि इंसान को कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, लेकिन सलाह देने वाले भाई साहब करें कैसे? मेरे पास इसका प्रैक्टिकल जवाब है, तो आइए शुरू करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में ग्रैटिट्यूड से बढ़िया साधन मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए 2 एपिसोड ग्रैटिट्यूड को समझने में लगा दिए। जो भी आप भविष्य में करने वाले हो, ग्रैटिट्यूड उसके लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। हम केवल प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे। पहला तरीका सबसे आसान, दूसरा फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आने वाला और तीसरा सबसे कारगर। पहला तरीका, यह आसान इसलिए है कि आपको इसके लिए केवल 90 सेकंड चाहिए। डिनर के पहले आपको केवल आज के दिन की कोई एक चीज सोचनी है जिसके लिए दुनिया या यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद दे सको। डिनर आप हर दिन करने वाले हो तो प्रैक्टिस छूटने का सवाल ही नहीं, चाहे आप अकेले हो या पार्टी में। हर रात निवाला मुंह में डालने से पहले ये आपको सोचना है कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद दे सकता हूं। आदत शुरू करने के लिए अभी के अभी वीडियो पॉज करके हफ्ते भर का अलार्म लगा लीजिए। तरीका नंबर 2, राइट अ लेटर टू योरसेल्फ। जिस दिन आप बहुत खुश हो उस दिन अपने लिए एक लेटर लिखो। उस लेटर में खुद को बताओ कि खुश रहना कितना आसान है और आपकी जिंदगी, परिवार, दोस्त और बाकी सब कितने बढ़िया है। आप लिखो कि कैसे जो भी होगा देखा जाएगा। बुरे समय में ये लेटर आपकी खुशी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की चाबी होंगे, क्योंकि ये शब्द आप खुद से कह रहे हो। जब भी आप निराश हो तो ये लेटर एक बार पढ़ लो। दोस्तों, इसको मिस मत करना। ये टेक्निक डॉक्टर आइवन जोसेफ ने टेड टॉक्स में बताई थी। अगर लेटर नहीं लिख पा रहे तो खुद को एक ईमेल कर लो, ये आपके समय का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। तरीका नंबर 3, राइट अ जर्नल। ये प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब ये आदत हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि लिखने से विचार जल्दी आते हैं और सबकॉन्शियस में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 चीजें लिखें जिसके लिए आप बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद महसूस करते हैं। फिर वो 3 चीजें लिखें जिसके लिए आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं। जर्नल राइटिंग आपके सोने के पहले का आखिरी काम होना चाहिए, जिससे ये आपके सबकॉन्शियस में उतर जाए और रात भर नींद में यही विचार चलते रहे। शुरू में आप अपने परिवार के लिए, एजुकेशन, जॉब वगैरह के लिए धन्यवाद देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होने लगेगी, जैसे हवा का चलना, सूरज का उगना, पानी का बहना। किसी के मुस्कुराने पर आपको ताजगी महसूस होने लगेगी। दूसरा चेंज जो आप महसूस करोगे कि किसी की बात का आपको बुरा नहीं लगेगा, किसी की बात दिल में ज्यादा देर तक नहीं चुभेगी और आप हमेशा हल्के और तरोताजा बने रहोगे। और तीसरा चेंज जो आप देखोगे कि फालतू चिंता, ये होगा कि नहीं, ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता, इस तरह के सारे रिएक्शन अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि हम ग्रेटफुल होकर अनजाने में अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक काट देते हैं और यहीं से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, पेन पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ, और अभी नहीं कर सकते तो अलार्म लगाओ। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। प्रैक्टिकल मोटिवेशन सीरीज मिस मत करना और चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।